तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, थंबनेल देखकर तो समझ में आ गया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिनाटा के बारे में। उसकी ट्रू पावर हमें कभी दिखाई क्यों नहीं गई, उसके एक्चुअल पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया गया, और क्या हिनाटा को कभी पावर अप मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था कि ब्याकुगान शारिंगान से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे ही शिपोडेन स्टार्ट हुई तो नारुतो के राइटर किशिमोटो इतना ज़्यादा उचिहा और शारिंगान से इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने ब्याकुगान के बारे में कभी भी फोकस नहीं किया। ब्याकुगान ही नहीं, बाकी क्लैन्स जैसे कि सेंजुई क्लैन, उजुमाकी क्लैन, इनुजुका क्लैन और भी कई क्लैन्स, यामानाका क्लैन, इन सभी क्लैन्स पे फोकस कभी गया ही नहीं। इनके और भी जुत्सु दिखाए जा सकते थे और भी पावर दिखाई जा सकती थी, लेकिन इसे रूइन किया गया। इसकी इनकी पावर्स को कभी दिखाया ही नहीं गया। वही उचिहाओ का पूरी तरह दिखाया गया है कि कैसे वो उनका शारिंगान इवॉल्व होता है, वो कितने पावरफुल होते हैं, ये सब वगैरह। लेकिन अगर हम बाकी क्लैन्स की बात करें तो किसी और क्लैन पर फोकस कभी गया ही नहीं, और पूरा क्लैन उन्हीं में से आता है। हम एक्चुअल में अब बात करेंगे कि एक्चुअल में क्यूगा क्लैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्यूगा क्लैन ही नहीं, हम हिनाटा की भी ट्रू पावर के बारे में बात करेंगे जो हमें कभी दिखाया ही नहीं गया। तो गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ऐसा कोई आर्क बताओ जिसके अंदर हिनाटा को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला हो या फिर उसमें लंबा फाइट सीक्वेंस हो, तो वो तो ना के बराबर है। नेजी के साथ भी मुश्किल से इस एक फाइट हमें दिखाई गई है। उसके बाद पेन आर्क को कुछ लोग ऐड करना चाहेंगे, लेकिन एक्चुअल में पेन आर्क भी उतना नहीं है। जो हिनाटा बेन से लड़ती है उसे स्टूडियोज वालों ने ज़बरदस्ती लंबा किया है, इसे इमोशनल बनाया है। लेकिन मांगा के अंदर ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मांगा के अंदर ये एक पेज जितनी भी फाइट नहीं है, ये इतनी छोटी फाइट दिखाई गई है। और बाकी की तो और कोई हमें फाइट दिखाई ही नहीं। बाकी तो हिनाटा का कभी एक्चुअल पावर दिखाया ही नहीं गया। तो गाइज, यही बात है कि हिनाटा का एक्चुअल पावर वेस्ट हो गया, क्योंकि सारा का सारा एक्चुअल स्क्रीन टाइम जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए होता है वो सारा साकुरा ने खा लिया। और बाकी का जो बचा कुचा स्क्रीन टाइम था वो मुश्किल से बाकी फीमेल कैरेक्टर्स को मिला, जैसे कि इनोको, कोनान, हिनाटा और भी कई कैरेक्टर्स, इन्हें बड़ी मुश्किल से मिला। और लेडी सोनाडे ने बड़ी मुश्किल से अपने स्क्रीन टाइम निकाला, वरना बाकी सब तो साकुरा ने ही ले लिया था। बड़ी मुश्किल से लेडी सोनाडे ने अपने लिए स्क्रीन टाइम निकाला है, वरना उनके पास भी स्क्रीन टाइम नहीं होता। हम बात करते हैं कि हिनाटा पावरफुल कितनी है। तो हिनाटा मेन ब्रांच फैमिली से बिलोंग रखती है, और यहाँ तक हिनाटा को प्योर ब्याकुगान प्रिंसेस बुलाया गया है, जो कि इसे साबित भी करता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा बुक, हिनाटा ने ब्याकुगान के अंदर मास्टरी हासिल की है, यानी उसे ब्याकुगान के सारे जुत्सुओं के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है और उसे आता भी है अच्छी तरह से। लेकिन हमें ज़्यादा जुत्सुओं के बारे में नहीं पता है। अगर मैं किसी से भी शारिंगान के पावर के बारे में पूछूंगा तो उन्हें एक एक चीज़ पता होने वाली है। शारिंगान जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो किसी को गेंजुत्सु में डाल सकता है, मूव्स प्रिडिक्ट कर सकता है और भी कई चीज़ें। लेकिन अगर मैं ब्याकुगान की पावर पूछूंगा तो किसी को ज़्यादा पता नहीं है। कुछ लोगों को तो ब्याकुगान में कंफ्यूजन आता है कि ब्याकुगान की पावर क्या है। हमें ब्याकुगान के ज़्यादा जुत्सु दिखाए ही नहीं गए, हमें बस थोड़े से पता है। एक है नॉर्मल जेंटल फिस्ट, दूसरा है रोटेशन, थर्ड है एयर पाम, और लास्ट ट्विन लायन फिस्ट, जो हिनाटा के पास ये सिर्फ यही चीज़ जो है इसे खराब बनाते हैं। अब हम बात करते हैं हिनाटा के एक्चुअल पावर के बारे में। तो हिनाटा की जो है, हिनाटा का नॉर्मल जेंटल फिस्ट यूज़ करते हैं, तो कोई भी क्यूगा अगर नॉर्मल जेंटल फिस्ट इस्तेमाल करेगा तो फिर उसकी पावर जो है उसकी पावर से चक्र पॉइंट्स ब्लॉक कर सकते हैं और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, और ये किल करने के भी काम आता है। लेकिन अगर ट्विन लायन फिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो ट्विन लायन फिस्ट चक्रा पॉइंट्स ब्लॉक नहीं करते, वो चक्रा को ड्रेन कर देते हैं। और जो है, और साथ ही साथ वो उसके जो है इंजरीज बहुत खतरनाक हो जाती है। ट्विन लायन फिस्ट एक वन हिट किल के बराबर होता है। और अगर हम बात करें
ट्विन लायन फिस्ट को जब हिनाटा ने हामुरा के चक्रा के साथ जॉइन किया था, तो वो तो एक वन हिट किल के बराबर है। ट्विन लायन फिस्ट, नॉर्मल ट्विन लायन फिस्ट से भी वो इंसान बच सकता है जिसके पास हीलिंग पावर हो या फिर उसकी बॉडी ड्यूरेबल हो, वही उसके हिट से बच सकता है। लेकिन अगर हामुरा के चक्रा के साथ मिलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। टाटा बुक के अकॉर्डिंगली हिनाटा के पास लाइटनिंग और फायर चक्रा है और वाटर चक्रा भी है, यानी वो इन 3 तरह के पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है, जो कि उसे पावरफुल बनाता है। और हिनाटा को मेडिक्स के बारे में भी नॉलेज है। अब कई लोग बोलेंगे मेडिकल निंजुत्सु वाली चीज़ फिलर है, हमें कभी भी ये दिखाया नहीं गया है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि उसने नारुतो के डिस्लोकेटेड आर्म को अपने एक हिट से वह ठीक कर दिया था, जो कि साबित करता है कि उसे मेडिक्स का तो नॉलेज है, भले ही हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन उसे मेडिक्स तो आता है। मेडिकल निंजुत्सु नहीं, लेकिन मेडिक्स में वो ठीक है, मेडिक्स में उसे नॉलेज है अच्छा खासा। और यहाँ तक कि हिनाटा के ब्याकुगान जो है वो बाकी सभी से सुपीरियर है। जहाँ ज़्यादा लोगों का 900 मीटर से भी ज़्यादा 1 किलोमीटर तक हो सकता है, हिनाटा का ब्याकुगान 20 किलोमीटर जितना दूर देख सकता है, जो कि उसे बाकियों से सुपीरियर बनाता है। और हिनाटा ने यहाँ तक कि टेंसेगान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कई लोगों का ये कहना है कि हिनाटा ने टेंसेगान को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, हिनाटा ने नहीं, नारुतो ने किया था। लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि हिनाटा ने बस नारुतो से चक्रा लिया था, क्योंकि अगर वाकई में नारुतो ही टेंसेगान डिस्ट्रॉय कर पाता तो फिर हामुरा अपना चक्रा हिनाटा को देता ही क्यों? तो बार बार ये क्यों बोलता कि तुम ही हो जो टेंसेगान को डिस्ट्रॉय कर सकती हो? उसने ऐसा इसलिए कहा और इसलिए उसे चक्रा दिया क्योंकि वो जानता था वही कर सकती है। हिनाटा पहले इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई थी कि टोनारी ने उसका ज़्यादा चक्रा निकाल दिया, हामुरा का ही चक्रा था। और ये हमने खुद से देखा है कि टोनारी नारुतो का भी चक्रा एब्जॉर्ब कर पा रहा था, लेकिन वो हामुरा का चक्रा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, जिससे साबित होता है कि एक्चुअल में हामुरा का चक्रा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब उसने नारुतो के चक्रा को थोड़ा सा लिया तो फिर उसके पास इतना दम था कि वो टेंसेगान को डिस्ट्रॉय कर पाए। और अगर हम 50% भी अगर लें तो 50% उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे साबित होता है कि हिनाटा कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना ही नहीं, ये बात कितने लोगों को याद होगी कि हिनाटा ने अपने एयर पाम की मदद से 10 टेल्स की टेल फेंकी थी। अब कई लोगों का कहना है कि ये उसने खुद से नहीं किया था, ये 9 टेल्स का चक्रा जब उसने यूज़ किया तब ऐसा हुआ था। लेकिन एक बार खुद सोचो, जब उसने 9 टेल्स का चक्रा इस्तेमाल किया तो तब उसके एयर पाम में इतना ताकत था कि उसने अपने एयर पाम से 10 टेल्स के टेल को फेंका था। तो अगर वो हामुरा के चक्रा से को इस्तेमाल करेगी तो फिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक हो सकता है। और हिनाटा को भी रोटेशन आता है, हालांकि हमें कभी दिखाया नहीं गया। डाटा बुक के अकॉर्डिंगली उसने ब्याकुगान में मास्टरी हासिल की है, मतलब कि वो सारी युवा जुत्सु जानती है, इसमें रोटेशन भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हमें कभी दिखाया ही नहीं गया। हिनाटा पे तो स्क्रीन टाइम कभी गया ही नहीं, यही वजह है कि हमें कभी दिखाया नहीं गया था। और एक्चुअल में देखा जाए तो ब्याकुगान पे ये फोकस कभी गया नहीं, पूरा टाइम शारिंगान होता रहा। हर टाइम पे सब लोग शारिंगान को ही देखने लग गए और कभी ब्याकुगान पर फोकस ही नहीं गया। इसकी वजह से ना सिर्फ हिनाटा का पोटेंशियल वेस्ट हुआ, बल्कि पूरे ह्यूगा क्लैन का पोटेंशियल वेस्ट हो गया। और यहाँ तक इसमें कई कैरेक्टर्स की डेथ भी हुई, जैसे कि नेजी। ये हमें सैड भी करा था नेजी की डेथ। तो हालांकि किशिमोटो ने ये भी कहा है कि उसके उनकी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर हिनाटा ही है, लेकिन अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पूरा का पूरा साकुरा ने ही लिया रखा था। मुश्किल से लेडी शिनारे को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है, बाकी सभी का तो पोटेंशियल ही वेस्ट कर दिया गया, उसको तो एक बार में ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि कोनान, उसके बागी के पावर को दिखाया ही नहीं, वही ख़त्म कर दिया। और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनका पोटेंशियल किशिमोटो ने वेस्ट किया है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो भले ही किशिमोटो ने ये कहा है कि उसने साकुरा को लिखने में स्ट्रगल महसूस किया है, लेकिन अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो फीमेल कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट साकुरा को ही मिला है, जो कि एक तरह से अनफेयर भी है। यही वजह है कि हमें हिनाटा की ट्रू पावर के बारे में पता भी नहीं है ज़्यादा,
ज़्यादा लोग ब्याकुगान को कमज़ोर समझते हैं और ये सोचते हैं कि ब्याकुगान कमज़ोर है, जबकि असल में ब्याकुगान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब सवाल आता है कि क्या कभी ब्याकुगान का पावर अप आ भी सकता है और क्या हिनाटा को कभी भी कोई पावर अप मिलेगा? तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक है या तो हाँ मिल सकता है और दूसरा है ना नहीं मिल सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि हमें कुछ आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि ह्यूगा क्लैन के आगे की पावर्स को भी दिखाया जाएगा बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स में। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है कि ये नहीं दिखाने वाले, क्योंकि बोरुतो के फर्स्ट सीरीज़ के अंदर ही ह्यूगा क्लैन को इग्नोर किया गया है और ह्यूगा क्लैन को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। फोकस जो है वो जोकी क्लैन पे है, जो कि साफ जाहिर करता है कि ह्यूगा क्लैन पर फोकस नहीं जा रहा है। लेकिन शायद से ये भी हो सकता है कि आगे चल के पावर अप्स वगैरह भी आए, ह्यूगा के और पावर्स के बारे में भी हमें पता चले और साथ ही साथ क्या पता हमें हिनाटा का भी और पावर अप्स मिले, जैसे कि पेंसेगान अवेकन करना या फिर और भी कई चीज़ें हमें दिखाई जा सकती हैं। लेकिन वो मैटर करता है कि राइटर पे, और हम उम्मीद करेंगे क्या पता हिनाटा को आगे चल के कोई अच्छा पावर अप मिले और ह्यूगा क्लैन को भी अच्छा पावर अप मिले, हिनाटा को ही नहीं सिर्फ पूरे ह्यूगा क्लैन को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर पे भी फॉलो करना। तब तक के लिए बाय बाय।